हाय फ्रेंड्स, तो निफ्टी 50 का एनालाइज करते हैं वेडनेसडे मार्केट। तो आज कितना है, 10 नवंबर। हाँ, तो 10 नवंबर का एनालाइज करते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 मार्केट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखो, यहाँ पे मार्केट कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे देखो इसी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ट्यूसडे को, मंगलवार मतलब 9 दिसंबर को यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे क्लोजिंग किया। ठीक है, एंड यहाँ पे इसी ट्रेंड पे मार्केट कंसोलिडेट किया। ठीक है, ये इसका सपोर्ट एरिया था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सुबह इतना बड़ा गैप अप अपने आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो ये था, लेकिन इसमें उतना अच्छा खासा प्रीमियम मूव नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका फेक मूव था। ठीक है, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, लेकिन इसका ये फेक मूव था। ठीक है, अगर चेक करोगे तो चलिए आइए चेक करते हैं। रीजन समझ में अच्छा खासा वो ट्रेंड लाइन पे मार्केट का किया, कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकडाउन निकाल दिया। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये इसका यहाँ पे ये अच्छा खासा यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस पे किया क्या है, देखो इसी रेंज में कंसोलिडेट करके मार्केट, ठीक है, और देखो ऊपर निकाला, लेकिन सुबह ही 9:15 पे इसमें देखो, उसमें तो फ्रेंड ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर निकाला, लेकिन इसमें नीचे निकाल दिया है। ठीक है, तो यहीं पे सबसे बड़ा क्या किया है, सभी लोगों का एसएल हिट किया है, इसमें नीचे निकाला है फिर ऊपर निकाला है। ठीक है, अप डाउन किया है, तो यहाँ पे इतना बड़ा एसएल लोगों का हिट किया है, गया है ऊपर, लेकिन उतना फिर फायदा क्या है, एसएल हिट करके यहाँ पे गया है। देख सकते हैं 24 पॉइंट का एसएल हिट मतलब दिया है, लेकिन नीचे भी तो एक अपना कैंडल बना दिया है। ठीक है, तो ये था कुछ इस प्रकार का, लेकिन देखो फ्रेंड इसमें क्या किया है, इसमें तो प्रोजेक्शन इसका सही है। अगर फ्यूचर होता तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट मिला होता, देखो नीचे है, लेकिन जो इसका हम ऑप्शन प्रीमियम चेक कर रहे हैं उसमें देखो इतना बड़ा नीचे भी कैंडल बना दिया है। ठीक है, तो ये पे इसका था पहला क्या था, फेक मूवमेंट था एंड गलत एकदम डायरेक्शन था निफ्टी का। तो चलिए इतना छोड़िए, जाने दो। तो इतना समझ में आया। फिर फ्रेंड इसके बाद देखो, फिर एक यहाँ पे कैंडल बना, यहाँ पे डाउन साइड का। ठीक, फिर यहाँ पे मार्केट अप, फिर डाउन, फिर यहाँ पे इसने मार्केट सपोर्ट लिया एंड ये इसका नेकलाइन एरिया ब्रेकआउट निकाला। तो ये एक अच्छा खासा था ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला कुछ इस प्रकार का, एंड ये इसका बॉटम बॉटम ये सपोर्ट यहाँ पे बना है। ठीक है, एंड यहाँ पे नेकलाइन ये इसका ब्रेक हुआ है। तो चलिए लेट्स चेकआउट ऑप्शन चेन, यहाँ पे एंट्री मार लेते हैं, छोटा सा इसका लो का यहाँ पे, इस कैंडल का यहाँ पे रिस्क रखते हैं आप लोग। तो यहाँ पे चलिए चेक करते हैं 9:26 पे कितना यहाँ पे पॉइंट मिला। पहला तो ट्रेड उसका गलत है, देखो आपके सामने ही दिखाया था। देखो यहाँ पे ये रहा, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, एंड ये इसका यहाँ पे इसका छोटा सा लो का एसएल रखते हैं एंड देख सकते हो टारगेट। ठीक है, डबल टॉप बनाए विद डब्ल्यू सेटअप के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, एंड चलिए चेक करते हैं। तो देख सकते हो 30 पॉइंट का इजीली हमें निफ्टी 50 का पहला स्कैल्पिंग मिला, समझे। तो चलिए ऑप्शन प्रीमियम भी कैलकुलेट करके चलेंगे, आज का कितना कितना पॉइंट मिला है। तो फ्रेंड पहला हमारा स्कैल्पिंग डन हुआ कितने बजे एग्जैक्टली, ये दिया था यहाँ पे, ये हमारा 9:26। तो इसमें ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर में, कितना हुआ है, पहला स्कैल्पिंग हुआ है। ठीक है, 30 का, एंड उसके बाद फ्रेंड्स देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखो सपोर्ट था एंड ये सपोर्ट था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर क्रिएट किया था एंड ये देखो फिर इसका ये लो वाला एरिया यहाँ पे देखो ब्रेक किया, एंड फिर फाइनली ये हमारे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर ट्रेंड लाइन पे अपना रिटेस्ट किया मार्केट एंड यहाँ से डाउन। तो ये किसका एग्जैक्टली एरिया था, समझे, प्योर प्रेडिक्शन समझे। यहाँ पे इसका ये देख सकते हो डबल टॉप बनाया,
यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर क्रिएट किया चैनल में, एंड ये देखो इसका डबल टॉप, इसने अपना ये प्रीवियस जो भी कैंडल का जोन था लो वाला ब्रेक किया विथ ट्रेंड लाइन के साथ, एंड इस पे रिटेस्ट करके यहाँ से धड़ाम से गिर गया, जो कि देखो इसका यहाँ पे नेक लाइन एंड इसका हाई का यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे एक बार एंट्री मारते इस वाले कैंडल पे। ठीक है, 9:48 पे इसका यहाँ के ऊपर का थोड़ा सा छोटा सा सेल था, प्योर प्राइस एक्शन था। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 9:48 रीजन समझ में आया, एंड ये भी इसका ये प्रीवियस जो भी लो वाला है, लो वाला ये जोन है ना, लो वाला ही तो है जो, एंड ब्रेक किया अच्छा खासा कंसोलेशन करके, एंड ये देखो फ्रेंड, ये देखो ट्रेंड लाइन पे बार 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 यहाँ पे रिटेस्ट करके ब्रेक डाउन दे दिया। तो चलिए एक बार खोलते हैं 9:48, ट्रेड तो है ये अच्छा खासा ही है, 9:48 था ना फ्रेंड्स, याद रखना। देखो फ्रेंड ये रहा, कितना पॉइंट दिया है, इसका छोटा सा रिस्क रहता है 4-5 रुपए का, देखो होल्डिंग करते तो यही 9 रुपए का दिया है, मतलब उतना ज़्यादा खास नहीं दिया। ठीक है, छोटा सा स्कैल्पिंग है, लेकिन ठीक है चलो, मतलब हमारे फेवर में तो गया है, लॉस तो नहीं हुआ है ना। लॉस फ्रेंड देखो यहाँ पे वही 3-4 रुपए का रिस्क था, एंड 9 रुपए यहाँ पे देखो, कई देर तक मार्केट टाइम पास करके ये वाला देखो यहाँ पे, मतलब कई देर तक यहाँ पे मार्केट टाइम पास किया, मतलब 9 रुपए का स्कैल्पिंग दिया है, मतलब स्कैल्पिंग सही था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपए का थोड़ा सा यार नीचे जाना था, लेकिन ठीक है ना, देख लो ये है रियलिटी, 9 रुपए का स्कैल्पिंग मिला। तो चलिए ऐड कर देते हैं, कुछ तो मिला भाई, लॉस तो नहीं हुआ, हमारे अगेंस्ट में ट्रेड तो नहीं गया, तो 9 रुपए ऐड कर दो। फिर फाइनली फ्रेंड्स इसके बाद देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इस चैनल का यहाँ पे फ्रेंड देखो, यहाँ पे मार्केट बार बार इस रेंज में सपोर्ट तो पता चल गया, सपोर्ट तो यहाँ पे लिया है इस जोन का। ठीक है, तभी तो यहाँ से एक पहला रीजन ये बाउंस हुआ, एंड दूसरा फ्रेंड देखो ये चैनल में मार्केट अप डाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन निकाल दिया, समझे। देखो यहाँ पे अप डाउन करके मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे चेक करेंगे इस ट्रेंड सपोर्ट के साथ था, सपोर्ट के साथ चैनल ब्रेकआउट निकाला है 10:01 पे, तो चेक करो बाइंग का 10:01 पे। देखो फ्रेंड ये रहा हमारा छोटा सा यहाँ पे मार्केट, इसमें क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। ठीक है, ट्रेड लेने लायक था, एंड सपोर्ट भी था, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका नेकलाइन का यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट ने कितना पॉइंट दिया देख सकते हो, रुका ही नहीं, 35 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दे दिया, एंड यहाँ पे रिस्क रहता हमारा वही 6 रुपए का रिस्क रहता नीचे का, इसके लो का। ठीक है, इसके लो का रीजन समझ में आया, इसमें मार्केट कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन इसी चैनल में, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, सपोर्ट पता चल गया प्रीवियस कैंडल का, ये देखो नेक लाइन ये वाला, और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए निफ्टी 50 के चार्ट में चलो अब। तो ये था इनका कुछ छोटा छोटा ऐसे प्राइजेक्शन। ठीक है, इसको रिमूव करो, एंड ठीक है, एंड चलिए इसमें ऐड कर देते हैं प्लस में 35। फिर फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ये देखो रेंज ब्रेक किया यहाँ से। ठीक है, या फिर मार्केट फिर कंसोलिडेट करके ब्रेक किया। ठीक, एंड फिर यहाँ पे देखो इस ये प्रीवियस कैंडल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ से धड़ाम से गिरा दिया। ठीक है,
तो ये किसका अच्छा खासा था जोन। एंड यहाँ पे एक देखो, ये अच्छा खासा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, समझे। तो ये था कुछ इस प्रकार का। एंड दूसरा हमारा प्रोजेक्शन देखो, ये ट्रेंड लाइन था। देखो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट बना के धड़ाम से गिरा, एंड इस पे इस जोन पे रिटेस्ट करके यहाँ से फिर गिरा, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वाले कैंडल पे एक बार चेक करेंगे। ये रीजन समझ में आया? देखो सपोर्ट था, सपोर्ट देखो ब्रेकआउट, फिर मार्केट हल्का से ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो नीचे गिरा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, ठीक है। हेड एंड शोल्डर सेटअप भी बना है यहाँ पे। ये इसका दोनों शोल्डर है, एंड ये इसका हेड है। ब्रेकआउट निकाला रिटेस्ट करके, यहाँ से देखो धड़ाम से गिर गया। एंड इसका दूसरा रीजन फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, इसको रिमूव करने दो। यहाँ पे देखो इसका अच्छा खासा यहाँ पे इस ट्रेंड पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे बाइंग है, बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या किया मार्केट, यहाँ पे ब्रेक किया है, एंड देख लो शार्पली यहाँ तक इसके हाई का मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया। तो 3-4 प्राइजेक्शन बना था जिससे मार्केट फुली कंफर्म हुआ, ठीक है। तो ये वाला कैंडल पे चेक करेंगे, ये 10:28 पे अच्छा खासा काफ़ी ट्रेड दिया है निफ्टी ने यहाँ पे 10:28 पे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स ये रहा, एक तो मार्केट ने ये देखो ये वाला रीजन निकाला, एंड ये वाला फ्रेंड्स एक हमारे यहाँ पे ये एक अच्छा खासा निफ्टी का ट्रेंड था, एंड मार्केट इसमें देखो समझे। देखो यहाँ पे रिजेक्शन था दूसरा, एंड ये तीसरा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये जोन में ऊपर ब्रेकआउट निकाला। फिर यहाँ से देखो ये वाला जो इसका नेकलाइन एरिया है, इसमें मार्केट क्या किया, टेस्ट करके ऊपर निकाला। फिर देखो ये वाला जो जोन है, इसमें मार्केट फिर दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर यहाँ से चला गया, ठीक है। तो प्योर प्राइस एक्शन था, नो डाउट, कोई यहाँ पे समस्या वाली बात नहीं थी। एंड इसका देखो फ्रेंड ध्यान से देखना, ये इसका पहला शोल्डर, ये इसका हेड, कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का सेटअप भी बना था यहाँ पे, एंड यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे प्योर प्राइजेक्शन था, एंड चेक करोगे तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया रीजन समझ में आया ना। यहाँ पे भी ट्रेड मारते हैं, इसके ब्रेकआउट पे देखो रिटेस्ट करके ऊपर निकला, एंड यहाँ पे भी ट्रेड मारते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि इसके हाई का ऐसा लगा के लो का यू कैन अचीव योर टारगेट। एंड नेक लाइन पे देखो इसमें भी रिटेस्ट ही करके ऊपर निकाल दिया लेवल, ठीक है। तो ये था इनका कुछ इस प्रकार का, देखो 10:28 था ना। नीचे वही 4 रुपये का चलता है, एंड देख सकते हो 50 रुपये का इजीली यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिला। ये तो सस्ता वाला प्रीमियम था यार, 60 रुपये वाला, थोड़ा महंगा वाला लेते तो इजीली आपको मिल जाता। मान लो नॉर्मली 50 रुपये प्लस में मिला, स्कैल्पिंग तो हुआ कम से कम, ठीक है। तो आगे चलिए, और एंड सबसे बड़ा रीज़न ये था, ये हमारा ट्रेंड लाइन था, हाँ भाई ब्रेक हो गया है, ठीक है। रिटेस्ट करके ये वाला जोन इसके जो भी बोलते हो आप लोग नेक लाइन पे ब्रेकआउट दे दिया। चलो तो पता नहीं तीसरा था कि चौथा था, रीजन समझ में आया, बस ये और कुछ नहीं है, बस रीजन समझ में आना चाहिए। एंड फ्रेंड देखो फिर यहाँ पे रिवर्स हो गया सपोर्ट लेके मार्केट, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बाइंग की तरफ। फिर यहाँ पे देखो फिर एक हेड एंड शोल्डर सेटअप बना है, देखो हेड एंड ये इसका शोल्डर ब्रेकआउट, ये देखो चेन है एक प्रकार का, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट वाकई में रिवर्स हो गया, एंड यहाँ तक इसका लो का मार्केट ने टारगेट दे दिया, बस आई एम हैप्पी विद दैट, इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे 11:23 पे निफ्टी 50 का प्रीमियम चार्ट, 11:23 नहीं 12, देखो फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार का ये, ठीक है। एंड ये देखो
11:23 छोटा से रहता है 5 रुपये का। एंड देखो टारगेट इसने इस हाई को दिया नहीं फ्रेंड, ठीक है, हाई को दिया नहीं है, ये 15-16 रुपये का दिया है। मतलब यहाँ से ब्रेक होने के बाद देखो शोल्डर हेड बना के यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मार्केट जिग स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो यही आपको मिल जाता 15-16 रुपये का। मे भी इसमें थोड़ा वो भी किया होगा, थीटा डीके किया होगा। मतलब 15 रुपये का ये है कि नीचे नहीं आया ना, बस और कुछ नहीं है। तो ये प्रकार देखो उसमें तो स्मूथली गया था फ्रेंड, ठीक है, लेकिन इसमें यार पता नहीं क्या किए। तो यहाँ पे पता नहीं थीटा डीके हुआ होगा, लेकिन दिया ना 15-16 रुपये का दिया पॉइंट मूवमेंट, ठीक है। 15 रुपये का यहाँ पे स्कैल्पिंग हुआ तो ऐड कर देते हैं 17 रुपये का, लेकिन जाने दो, 15 डाल दो। फिर फाइनली फ्रेंड्स देखो यहाँ पे फिर एक छोटा सा स्कैल्पिंग दिया, पता नहीं कितने बजे, ये देखो यहाँ पे 12:04 पे एग्जैक्टली दिया। एंड ये इसका ब्रेकडाउन 11:24 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हैवीली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देख सकते हो बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एंड फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका क्या ये डबल बॉटम, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला। फिर ये जोन का मेरे को लग रहा है सपोर्ट लेके, हाँ इसी जोन को मेरे को लग रहा है सपोर्ट लिया है। एंड यहाँ से देखो धड़ाम से मार्केट गिरा दिया। फिर यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे भी फिर क्या कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है देखो, ये इसका शोल्डर एंड ये इसका हेड, यहाँ पे शोल्डर एंड ये देखो ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है, दूसरा एंड तीसरे पे यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिला। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है, फॉर डाउन साइड। तो ये एक ट्रेंड लाइन पे कैप्चर करते तो अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल जाता, ठीक है। पहले ये पे ये चेक करेंगे 12:04 वाला, ये एक अच्छा खासा हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, यहाँ का टारगेट दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बॉक्स हमारा तो रीजन ये वाला समझ में आए, इसका अच्छा खासा ट्रेंड लाइन तोड़ा है 12:05 पे। चेक करते हैं यार मुंह दिया भी है कि नहीं दिया, मजाक ही कर रहा है। 12 बज के देखो फिर नहीं रहा, 12:05 देखो यहाँ पे 9 रुपये का स्कैल्पिंग दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कैप्चर किया तो अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता क्योंकि ये जो जोन है ना यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके ऊपर निकाल दिया। एंड ये इसका हैवी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, रिजेक्शन 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 कंसोलिडेट करके ऊपर निकाल दिया। एंड इसके नेक लाइन का यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके नीचे डाउन तरफ तो 14 रुपये का दिया है। अगर यहाँ पे कैप्चर कर पाते तब ना 12:04 रिस्की ट्रेड था मानता हूँ। तो ये था इनका कुछ इस प्रकार का इनका नौटंकी, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार रिस्की है। लेकिन आप लोग यहाँ पे भी अगर कैप्चर किए होते, अगर इसके यहाँ पे भी इसके हाई पे ऐसे लेके मारते ना टारगेट तो 9 रुपये का स्कैल्पिंग हो जाता। फास्टली था मूवमेंट, 3 कैंडल का था टारगेट, लेकिन दिया मानता हूँ। छोड़ो रिस्की ट्रेड था, इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से धड़ाम से गिराया, ये ट्रेंड लाइन पे एक अच्छा खासा था फ्रेंड, ये देखो। एंड ये इसका शोल्डर दो एंड ये इसका हेड अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला, मजा आता है ट्रेड में। तो ये ट्रेंड लाइन पे जो अगर चेक करोगे 12:26 पे फॉर डाउन साइड, 12:26 फ्रेंड्स देखो ये अच्छा खासा हमारा ट्रेंड लाइन था 12:26 देखो इजीली 35-36 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दे दिया, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे रिस्क रहता है इस कैंडल का लो का 6-7 रुपये का रिस्क रहता है। देखो 36 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल गया, ठीक है। रीजन समझ में आया इसका, ये देखो इसका हेड एंड ये शोल्डर ब्रेक किया। एंड ये देखो इसका दूसरा शोल्डर, समझे, बाइंग हेड एंड शोल्डर बनाता है एंड इसमें डाउन साइड की तरफ।
तो इसको ऐड करना बनता है, ये वाला रिमूव कर दो, ठीक है। प्लस में 36 ऐड कर दो। फिर फाइनली फ्रेंड्स ये समझ में आया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो डब्लू बॉटम के साथ मार्केट देखो रिटेस्ट किया इस नेकलाइन पे, फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन किया इस जोन में, ऊपर ब्रेकडाउन निकाला, फिर यहाँ पे जोन को इस जोन पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर मार्केट एक अप का रैली दिया, ठीक है। तो ये प्रकार का था। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं पकड़ा लेकिन इस वाले जोन पे पकड़ा था, कैप्चर किया था 1 बजे 7। तो ये वाला चेक करेंगे 12:46, सपोर्ट क्या है, कुछ नहीं है आसपास दूर तक, ठीक है। तो 12:46 पे चेक करेंगे बाइंग का मोमेंट, तो देख सकते हो फ्रंट ये रहा। यहाँ पे देखो मार्केट कुछ इसमें बॉक्स में कंसोलिडेट किया, ये तो 10:28 वाला है यार, ये हमने ऐड किया था, हाँ ऐड किया तो था। ये रहा फ्रेंड 12:46 वाला, ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ मार्केट, एंड इस रेंज में मार्केट देखो कंसोलिडेट किया है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अगर आप कैप्चर किए होते तो देख सकते हो 45, एंड यहाँ पे देखो ये रेंज है ना, यहाँ पे अच्छा खासा एक रेंज निकाला है। अरे यार हम डाउन साइड का चेक कर रहे हैं, ये है कितने बजे मूवमेंट दिया है यार, चेक ही नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये लो हमारा कितने बजे ब्रेक किया है, ये 12:46, ठीक। ये देखो फ्रेंड मिला, ठीक है। ये देखो ये हमारा, एंड इसके बाद देखना ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे बॉक्स कुछ कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर ऊपर निकाला, एंड यहाँ पे नेक लाइन पे मार्केट रिटेस्ट करके फिर ये एक अच्छा खासा जोन अप डाउन करके ब्रेकआउट, फिर इस पे मार्केट रिटेस्ट करने आए, देख सकते हो कंसोलिडेट अप, यहाँ पे डाउन, सॉरी फिर अप, फिर डाउन करके ऊपर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पकड़ा था, ये जो दिया ये अच्छा खासा था, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता ना फ्रेंड, मेन तो यही वाला था। तो यहाँ पे चलो मेजर करते हैं, यहाँ पे रिस्क रहता है आपका 6-7 रुपये का, एंड देखो यहाँ पे होल्डिंग करते 45, एंड मेरा ट्रेड था यहाँ पे फ्रेंड इसके हाई, जो हाई ब्रेक हुआ देख सकते हो यहाँ पे 34 पॉइंट का एग्जैक्टली ये वाले, ये देखो कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर निकाला, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया इस जोन पे, इसके हाई वाले जोन पे, फिर ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया, समझे। तो ये अच्छा खासा था मान के चलो, ठीक है। कितना पॉइंट दिया ध्यान से देखना, ये दिया आपको 44-45 पॉइंट का यहाँ पे दे दिया इजीली, ठीक है। तो ये भी इसका एक अच्छा खासा ट्रेड था एक प्रकार का। तो ऐड इसमें कर दो प्लस में 45 ऐड कर दो। मैंने इस वाले जोन पे कैप्चर किया था फ्रेंड, ये वाला जोन है ना, ये वाला अच्छा खासा ट्रेड चला। यहाँ पे भी देखो कंसोलिडेट करके 35 पॉइंट का इजीली टारगेट दिया है, ठीक है। यही बताना चाह रहा हूँ। एंड इसने टारगेट कहाँ तक दिया, देखो ये जो इसका ये है ना, दोनों शोल्डर का इसका हाई है, ये वाला देखो पहला टारगेट तो यही तक होता है, यही तक दिया है मेरे हिसाब से। ये पता नहीं किस चीज़ का लिया है, लिया होगा, जाने दो।
आगे चलिए, फिर फ्रेंड यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट, ये देखो चैनल अप डाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करके देखो यहाँ से मार्केट इस चैनल में ब्रेकआउट दे दिया। तो ये एक अच्छा खासा था निफ्टी 50 का, किस चीज़ का, डाउन साइड का, जाते जाते दे दिया मार्केट ने। कितने बजे ये चैनल ब्रेक किया, 13 बज के 1 मतलब 1:40 पे, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया ये चैनल में, ठीक है, अप डाउन ब्रेक। तो यहाँ पे बता रहा हूँ इसका जो ये हाई वाला जो जोन है ब्रेक हुआ, सॉरी लो वाला जो भी है। एंड एक और चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ आपको दोस्तों, ये इसका एक अच्छा खासा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी एंट्री मारते ना आप लोग, देखो पहला सपोर्ट, दूसरा, यही तो मेजर किया करो, ध्यान दिया करो, तीसरा देखो ये चौथा, एंड यहाँ पे पांचवे पे एक अच्छा खासा ब्रेक हुआ। तो यार इसके क्या बोलते हैं, हाई कैसे लगा के एंट्री मारो यार, यहाँ तक टारगेट कैप्चर करो, दिक्कत क्या है। तो ये धीरे धीरे सीखोगे, टाइम दोगे तो तभी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये सब कैप्चर करते रहोगे, धीरे धीरे पता चलते रहेगा। एंड फाइनली फ्रेंड देखो फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डबल टॉप स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकाला। तो ये था, तो चलिए चेक करते हैं, लेट्स चेक आउट नाउ 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 143। देखो फ्रेंड्स ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखो 143 ब्रेकआउट निकाला, रिस्क हमारा 6-7 रुपए का रहता है। एंड ये देखो 46 पॉइंट का ये, एंड ये हमारा दूसरा था, ठीक है, मार्केट का प्रोजेक्शन। देखो अगर होल्डिंग किए होते तो यहाँ पे इजिली 14 रुपए का यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा है ना, ये देखो पहला रिजेक्शन, दूसरा विथ डबल बॉटम, एंड देखो ब्रेकआउट निकाल दिया ऊपर। तो यहाँ पे 15 रुपए का इजिली दे दिया, फिर गिरा धड़ाम से, बाद में गिरा है। एंड ये तो मोस्ट रेयर सेटअप था, ठीक है, 48 ये एंड प्लस में 15 वो, 48 प्लस में 15, ठीक है। रीजन समझ में आया ना, यहाँ पे उसमें मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, एंड यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, हेड एंड शोल्डर के साथ, एंड कंसोलिडेट करके ऊपर निकाल दिया मार्केट, समझे। तो ये है कुछ इस प्रकार का निफ्टी 50 का लॉजिक, जाते जाते अच्छा खासा दे दिया रैली। एंड फ्रेंड्स फिर इसके बाद इतना समझ में आया। एंड फ्रेंड्स फिर ये देखो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, ये देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अच्छा खासा यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल दे दिया, एंड स्कैल्पिंग भी दिया है, एग्जैक्टली मानता हूँ, ठीक है। देख सकते हो रिजेक्शन 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 एंड ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। तो ये इसका एक अच्छा खासा था, चेक करेंगे 2:30 पे, अच्छा खासा था यार, मज़ा आ गया था। देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का इसका रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं, यहाँ पे 12 रुपए का एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मिला। देखो यार दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पता नहीं साले कहाँ किस चीज़ का सपोर्ट ले लेते हैं। इसका फ्रेंड देखो यहाँ पे नेकलाइन का, यहाँ पे निफ्टी 50 ने यहाँ से इसका नेकलाइन का भी लेते हैं क्या यार, रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं। हाँ ये इतना मेरे को मालूम है, यहाँ पे देखो 4-5 रुपए का रिस्क लेता है, नहीं यहाँ पे देखो 13 रुपए का फास्ट स्कैल्पिंग दिया है, ठीक है। तो ये है 13 रुपए का यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मिला। तो फ्रेंड ये ओपन हो नहीं रहा है, रुक, तो फ्रेंड्स ओपन हो गया है। तो ये देखो यहाँ पे फिर एक यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प हुआ था, ठीक है, ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। तो ये दिख रहा है छोटा सा चैनल था, ब्रेकआउट ऊपर गया, लेकिन इसमें क्या स्कैल्पिंग मिलेगा, ठीक है।
यहाँ से एक डाउन निकाला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड। फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड, फिर ब्रेकआउट निकालने का कोशिश किया था, निकाला नहीं। निकालता तो इसके हाई का ऐसा टच करता, ठीक है, हाई का टारगेट देता, लेकिन दिया नहीं। यहाँ से फिर धड़ाम से गिरा दिया। फिर एक ये देखो ये जोन निकाला, इसका ये क्या बोलते हैं, नेकलाइन जोन ब्रेक किया। तो ये था कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे चेक करते हैं एक बार ये चेक करेंगे 2:51 पे कितना पॉइंट दिया है, 2:51 पे। तो फ्रेंड ज़्यादा उतना कुछ खास दिया नहीं है, 9 रुपये का यहाँ पे दिया है, ठीक है, 9 रुपये। उतना ट्रेड सही नहीं था। एंड ये एक फ्रेंड ट्रेड लाइन अच्छा खासा ब्रेक किया 3 बजे एग्जैक्टली, चेक करते हैं। ये भी फ्रेंड उतना उतना खास कुछ चढ़ा नहीं, ठीक है, देख सकते हो। अरे थोड़ा ऊपर देता है ये देखो, 8 रुपये का यहाँ पे भी छोटा सा स्कैल्पिंग। तो इसी प्रकार का फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा मार्केट जिग-जैग स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। एंड ये देखो ये पोर्टेंट है कल का, ये देखो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर घुमा एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा इसी रेंज में थोड़ा पकाया है, ठीक है ना। तो ये था इसका प्रकार, यहाँ तक सही चला था ये एग्जैक्टली 2:34 तक, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, दो 2:15 पे, नहीं 3:15 पे, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स निफ्टी 50 का एनालाइज हुआ एंड बैंक निफ्टी का चलिए एनालाइज करते हैं, समझ में आया। तो टोटल फ्रेंड देखो 283 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड हुआ निफ्टी 50 में, ठीक है। इसमें कि हमारा टॉप कितना था, अगर मेजर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही आठ आठ स्कैल्पिंग हुआ। एंड ये दूसरा 15, ठीक है, 8 9 स्कैल्पिंग हुआ, अच्छा खासा दिया, जिसमें कि 283 होता है, जो कि बेस्ट है यार, समझे, निफ्टी 50 का। एंड चलिए बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे मैं रियल बताता हूँ मूव आपको। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स ये देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट निकाला, लेकिन मूवमेंट कुछ नहीं दिया, एकदम ख़त्म था, रद्दी था, ठीक है। तो पहला हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है, पहला स्कैल्पिंग यहाँ पे हुआ, लेकिन मूवमेंट नहीं दिया। फिर दूसरा फ्रेंड देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट डाउन लिया, इसका यहाँ पे नेकलाइन का जो भी हाई का सपोर्ट लेके मार्केट ब्रेक लिया, फिर यहाँ से डाउन, यहाँ पे मतलब डबल बॉटम बनाया फ्रेंड, ठीक है, इसको रिमूव कर दो। फिर ये जो जोन है ना फ्रेंड, एक अच्छा खासा निकाला, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकाल दिया। तो यहाँ पे चेक करेंगे, इसका हाई वाला जोन है नेकलाइन जोन विद डबल बॉटम के साथ, एंड ये ट्रेंड लाइन समझ में आए, अच्छा खासा ब्रेक किया। तो चेक करते हैं, लेट्स चेक आउट 9:26, 9:26 वाला बाइंग का ट्रेड। तो देखो फ्रेंड ये रहा हमारा 9:26 पे, देख सकते हो। एंड ये इसका अच्छा खासा यहाँ पे तो चेक करो, देखो 112 पॉइंट का यहाँ पे अच्छा खासा स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे छोटा सा इसका लो पे 20-25 पॉइंट का रिस्क रहता। एंड यहाँ पे देख सकते हो 114 पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक। तो इसमें ऐड करो,
115 पॉइंट। पहला स्कैल्पिंग हुआ डन निफ्टी में। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप के साथ यहाँ पे देखो ये वाला जो इसका नेकलाइन जोन है, हाई वाला जोन है, ब्रेक हुआ एंड कुछ प्रकार देखो यहाँ पे ऊपर निकाला मार्केट। फिर यहाँ पे इसका इस कैंडल का लो का यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया। ठीक है, तो ये वाला चेक करेंगे, एक स्कैल्पिंग हो जाता है यहाँ पे 950 पे, 950। साला मूवमेंट नहीं दिया फ्रेंड, मूवमेंट ही नहीं दिया यार। उसमें तो देखो मार्केट गिरा है, इसमें कुछ गिरा ही नहीं, मतलब उतना कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं दिया फ्रेंड, लेकिन इसमें अच्छा खासा गिरा है। स्कैल्पिंग लायक था यहाँ पे, लेकिन दिया ही नहीं यार, क्या ही कर सकते हैं। तो इतना हुआ फ्रेंड्स। एंड इसके बाद देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया। ठीक है, फिर ये जोन कंसोलिडेट करके ऊपर निकाला, इस कैंडल का जो भी होगा यहाँ तक मार्केट ने हाई का टारगेट दे दिया। ठीक है, तो ये वाला चेक करेंगे 10:02 पे बाइंग भी आया है कि नहीं आया। 10 बज के देखो फ्रेंड 2 मिनट पे चेक करेंगे, छोटा सा रिस्क रहता हमारा। देखो इसमें यार मूवमेंट ही नहीं दिए यार, नीचे गिराए हैं लेकिन उसमें नीचे आया ही नहीं, उतना कुछ खास नहीं है। मान लो 15-20 रुपए का एसएल हिट हुआ है। देखो फ्रेंड इस देखो यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ पे मार्केट क्या किया है, ब्रेक किया है। ठीक है, कंसोलिडेट किया है, फिर कंसोलिडेट करके ऊपर निकाला है, नीचे नहीं आया। लेकिन जो हम इसका बैंक निफ्टी का प्रीमियम चार्ट देख रहे हैं, वो तो यार नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, इस वाले कैंडल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें नीचे नहीं आया, ऊपर निकाला है भाई। सही था ये जोन, जाने दो, गड़बड़ करते ही हैं साले। फिर फ्रेंड देखो इसके बाद फिर यहाँ पे एक हमारा प्रेडिक्शन ये बना था, दूसरा सपोर्ट, पहला पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, एंड यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ अच्छा खासा। फिर इस पे देखो सपोर्ट मार्केट बनाया, फिर यहाँ पे डाउन, फिर ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन था, एंड ये पे इसका अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट है। देखो पहला दूसरा तीसरा सपोर्ट था, ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, तो ये था कुछ इस प्रकार का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक एंट्री मारते हैं आप लोग, चाहे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होता, 10:28 पे, क्योंकि ये अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था एंड ब्रेक हो गया। एंड फिर ये देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकाल दिया, एंड ये इसका अच्छा खासा ये भी लो, ये देखो ब्रेक निकाल रहा है, समझे। 10:28 पे चेक करेंगे, तो ये देखो फ्रेंड कुछ इस प्रकार का ये इसका ट्रेंड लाइन था, एंड इसमें मार्केट क्या किया है, कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेक डाउन करके यहाँ पे मार्केट इसके ये जोन पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकाला, एंड देख सकते हो। ठीक है, तो चेक करेंगे कितना था, 10:28 था ना। तो यहाँ से देख सकते हो 100 पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी में टारगेट मिला। एंड यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से देखना, ये ठीक है, एंड ये ट्रेंड लाइन यहाँ से
ब्रेकआउट हुआ, इसी में समझ लो। पहला सपोर्ट, यहाँ पे देखो रिजेक्शन ट्रेंड लाइन का, एंड यहाँ पे सपोर्ट बना के ये देखो यहाँ पे जिग जिग स्ट्रक्चर क्रिएट करके ब्रेकआउट निकाला चैनल से। फिर चैनल पे देखो मार्केट रिटेस्ट कर रहे हैं एंड ऊपर निकाल दिया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन कैसा लगा आपको, ये बताओ, कमेंट में बताना। तो अब इसका मेजर करेंगे, यहाँ पे कितना पॉइंट दिया, छोटा सा रिस्क रहता है 11 रुपये का, एंड देख सकते हो 90, ठीक है। तो 90 एंड 100 कितना हुआ, ये वाला जो, ठीक है, 90 100 190 हो गया ना, प्लस में 100 एंड प्लस में 90 पॉइंट, ठीक है। तो आगे चलिए, ये वाला था फ्रेंड जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ब्रेकआउट निकाल दिया, समझे। एंड उसके बाद फ्रेंड देखना, हाँ ये तो बता ही दिया, जिग जिग स्ट्रक्चर क्रिएट करके नीचे आया है। फिर उसके बाद ये देखो इसका यहाँ पे मार्केट ट्रेंड क्या है, ये डबल बॉटम के साथ मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सभी लोग को ट्रैप बना के यहाँ पे मार्केट धड़ाम से गिर गया। एंड ये देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाया था ट्रेंड लाइन पे, एंड देखो अच्छा खासा यहाँ पे फॉलिंग हो गया। एंड इसका यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सेटअप बनाया था, एंड देखो ये दोनों शोल्डर एंड ये इसका हेड, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाल दिया मार्केट। तो इसलिए डाउन याद रखना, डाउन ट्रेंड में कभी बाइंग का सेटअप बने तो उस पर ज़्यादा इग्नोर किया करो बस, और कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे मार्केट में आ रहे हो अपना, ये 3 4 सेटअप देखो, स्कैल्पिंग जहाँ पे होता है मारो। अब उसमें सोचोगे 15 20 बाइंग का मार लो, 15 20 सेलिंग का ट्रेड मार लो, तो ऐसा नहीं होगा ना। बेस्ट जगह मारो, 3 ही बनो, 2 ही ट्रेड लो, लेकिन वो बेस्ट जगह ट्रेड लो जहाँ मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, और कोई नहीं। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे चैनल ब्रेक हुआ 12:23 पे, देखो ये प्योर प्रोजेक्शन है। एंड ये देखो इसका हेड एंड शोल्डर सेटअप बना के ब्रेक किया है इस चैनल रेंज में, ठीक है, चैनल में। तो यहाँ पे देखो 12:24, या बट 12:24 पे चेक करोगे, ऐसे नजरिया मिला ही के देखो, ये देखो हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ 12:23 था, देख सकते हो 60 रुपये का यहाँ पे एक स्कैल्पिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे रिस्क हमारा कितना था, रिस्क रहता है यही 12 13 रुपये का रिस्क था, एंड देख सकते हो 60 रुपये का स्कैल्पिंग हुआ, तो प्लस में ऐड करो 60, ठीक है। आगे चलो, ये 2 काफ़ी है, निफ्टी मिड का भी इसी में एनालाइज कर लेंगे यार, ठीक है। फिर फ्रेंड इसके बाद देखो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड्स समझ में आया, ठीक है। ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला रीजन समझ में आया ना, हेड एंड शोल्डर, ये देखो इसका शोल्डर, ये हेड शोल्डर ब्रेक, साफ सीधी बात। एंड फिर फ्रेंड देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का फिर प्रोजेक्शन यहाँ पे बना था, ठीक है। एंड ये देखो इसका अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कंसोलिडेट करके मार्केट, ये देखो यहाँ पे ये इसका जो नेकलाइन एरिया है ना, ब्रेक किया मार्केट, देखो। एंड इसी जो नेकलाइन एरिया है इस पे मार्केट टेस्ट करके रिटेस्ट करके देखो ऊपर निकाला यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट, फिर थोड़ा अप निकाला, यहाँ पे देखो अप, फिर डाउन, ये तो उनका काम है, पार्ट ऑफ टाइम है, यही है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसी पे ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट अप निकाला, यहाँ पे सपोर्ट लेके, ठीक है, ये देखो सपोर्ट ही है ना। एंड फिर यहाँ पे देखो डाउन, फिर ये अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो इसी रेंज में कंसोलिडेट करके, मतलब इस रेंज में कंसोलिडेट करके यहाँ पे ये जो इनका ये जो क्या बोलते हैं, कौन से जो नहीं हाई वाला है, ठीक है,
एंड एक प्रकार का रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं आप लोग। एंड ये सब इनका हाई तो है, हाई वाला कैंडल है। एंड ब्रेक हो गया अच्छा खासा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो गया। एंड फिर ये देखो इस रेंज में हाई लो स्ट्रक्चर क्रिएट करके ऊपर ब्रेकडाउन निकाल दिया। तो यही बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी छोटा सा रिस्क लेते हैं, 12:46 एंड यहाँ पे एक 13:18 पे। तो चलिए 12:46 पे एक चेक करेंगे, नॉर्मल वाला देखेंगे यार। 12:46 देखो फिर नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। ये हमारा देखो रेंज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया मार्केट। एंड ये देखो इसका ये कुछ इस प्रकार का ये जोन था। तो यही है, मान लो सही जगह लिए होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये देखो 12:46 रिस्क का मार्क कितना रहता है, यही 6-7 रुपये का रिस्क रहता है। देखो 32 रुपये का पहले स्कैल्पिंग दिया, फिर देखो यहाँ पे धड़ाम से जो ऊपर लिए होंगे उनका ऐसा हिट करके मेरे को लग रहा है फ्रेंड, नहीं है देखो इसका नेक लाइन पे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट लिया है, चाहिए सपोर्ट पे। इसके देखो इसके हाई पे यहाँ पे ध्यान से देखना, देखना इसके हाई का देखो यहाँ पे मार्केट देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है ना इसके हाई से। तो यहीं से एग्जैक्टली मार्केट ऊपर उड़ गया एंड ये देखो अप डाउन करके मार्केट ऊपर निकाल दिया ब्रेकआउट, समझे। तो ये कुछ इस प्रकार का है। एंड ये देखो इसके यहाँ पे हाई पे देखो मार्केट हाई पे ही क्या बना रहा है, ज़्यादा बार बार सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, ऊपर निकाल दिया। तो ये है इनका कुछ इस प्रकार का। तो मेन चीज़ है यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग मारते 59 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है आपको। एंड रिस्क वही 7-8 रुपये का रिस्क रहता है। तो ये एक अच्छा खासा ही था बाइंग के लिए फॉर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐड कर दो प्लस में 58। एंड फ्रेंड्स देखो फ्रेंड फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इसका सपोर्ट था इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, प्राइस एक्शन ही तो कुछ इस प्रकार का बना था। एंड यहाँ पे देखो ये इसका क्या है, डबल टॉप है। यहाँ पे देखो पहला इसका सपोर्ट ब्रेक करके यहाँ पे देखो ये चैनल अच्छा खासा ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड फिर इसके बाद फाइनली यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ये देखो अच्छा खासा यहाँ पे इस कैंडल का हाई का लो का सॉरी टारगेट दे दिया, समझे। तो ये मेन चीज़ था हमारा, ये देखो ये सपोर्ट वाला जो जोन था ना चैनल पे, मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया। एंड ये चैनल का हैवी ट्रेंड लाइन था ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे 1:43 पे डाउन साइड रैली, तो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ये देखो आपका रिजेक्शन रिजेक्शन एंड ये रिजेक्शन, इसके नेकलाइन पे भी एंट्री मारते एंड देखो कंसोलिडेट करके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड चेक करेंगे कितना पॉइंट दिया, यहाँ पे 12 बज के जो भी 43 वाला है 75 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिया। एंड ये देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस जोन था। एंड यहाँ पे देखो ऊपर ऐसे रेंज में ऊपर जाने नहीं देते, लेकिन ये भी बात है यार इतना बड़ा पॉइंट दिया, लेकिन यहाँ पे भी देना था लेकिन नहीं दिया, यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिरा दिया। तो यही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का दिया मूवमेंट कैप्चर किए होते तो देखो 20 पॉइंट का यहाँ पे फास्ट स्कैल्पिंग मिला। एंड यहाँ पे रीजन बता दिया 73 पॉइंट का यहाँ पे दिया। अब वो तो आपके वो है हाथ में था, कैप्चर किए होते तो किए होते तो यहाँ पे 83 का मिल जाता। लेकिन ये था मेन हमारा रेजिस्टेंस वाला चैनल ब्रेक हो गया, 75 पॉइंट इसमें दिया, ठीक है। एंड ऊपर से एक हैविली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था।
तो 75। तो इसको रिमूव कर देते हैं, ये ट्रेंड लाइन। फाइनली फ्रेंड्स, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट, फिर देखो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, जो बता रहा हूँ, यहाँ पे कितना थोड़ा नीचे जाता, यहाँ पे 20 रुपये का स्कैल्पिंग दिया, तो कोई नहीं, जाने दो। एंड फिर देखो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, इस रेंज में मार्केट देखो कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन करके ऊपर देखो यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, एंड ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, कंसोलिडेट करके एक हैवी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हो 2:30 पे अगर चेक करोगे तो कितना पॉइंट दिया है भाई, चेक कर लो, 2:30 था ना। हाँ फ्रेंड देखो यहाँ पे, यार इसमें इनका जो प्राइस एक्शन है ना यार, मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है, ये देखो 2:30, यहाँ पे देख सकते हो 40 रुपये का यहाँ पे स्कैल्पिंग हो गया। ठीक है, एंड रिस्क हमारे यहीं ज़्यादा नहीं लेते, 7-8 रुपये का रिस्क रहता है, एंड 40 रुपये का यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद क्या किए हैं, आप बताओ मेरे चार्ट में क्या दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे अपना इसका डबल पहला टॉप बना, बॉटम बना, ये देखो दूसरा बॉटम, एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इस रेंज में, कंसोलिडेट जोन में। तो यहाँ पे देख सकते हो 23 एंड प्लस 40 से 63 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिला। ठीक है, कितने बजे दिया था ये, लास्ट 3:03 पे। फिर उसके बाद सारा मार्केट का प्रोजेक्शन खराब हो गया, समझे। तो ये जोन था जो कि काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके, एंड यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, और इस जोन पे मेरे को लग रहा है, इस जोन पे देखो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके ब्रेकआउट, तो यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 20, तो 60 प्लस में ऐड कर देते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड 558 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी ने टारगेट दे दिया, इक्वल टू। तो कितना यहाँ पे इसमें ट्रेड मिला, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7 ट्रेड मिला। ठीक है, 7, जिसमें कि 558 पॉइंट मिला इजीली। तो बेस्ट बैच था जो जहाँ पे मैंने बताया यार आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये देखो साफ सीधी बात है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया, ज़्यादा खास नहीं है। तो ये था निफ्टी 50 का फ्रेंड्स, आई होप आपको एनालाइज समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, निफ्टी मिड कैप का भी समझना है। मिड कैप निफ्टी में फिर ज़्यादा उतना कुछ मूवमेंट नहीं दिया, साफ सीधी बात है। देखो बताता हूँ आपको, एक तो फ्रेंड ये देखो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार का, ये देखो ट्रेंड लाइन बना था, एंड यहाँ पे देखो अच्छा खासा ये पहला ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन का। ठीक, पहला, एंड दूसरा फ्रेंड ये देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है इस चैनल में। ठीक है, एंड ब्रेकआउट दे दिया, समझे। एंड फिर फ्रेंड यहाँ पे देखो इस बॉक्स में मार्केट कंसोलिडेट करके डाउन साइड की तरफ दिया मोमेंटम। तो छोटा मोटा यहाँ यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे दिया, छोटा सा निफ्टी 50 का, एंड ये एक अच्छा खासा था। देखो यहाँ पे स्कैल्पिंग, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो, एंड यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकाल दिया निफ्टी मिड कैप में। तो चलो फटाफट से चेक करते हैं 9:26 पे, 9:26 पे चेक करोगे, ओपन नहीं हो रहा यार। देखो फ्रेंड ये रहा, देखो रिजेक्शन, रिजेक्शन, एंड ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, इतना बड़ा पॉइंट मिला। ठीक है,
43 पॉइंट का यहाँ पे इजीली निफ्टी मिड कैप का टारगेट मिला। 43 रुपये का यहाँ पे मिला, ठीक है। ये जोन जब ब्रेकआउट के साथ निकला ट्रेंड, ये इसका हाई वाला स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट निकाला, हाई वाला जोन, एंड इसका नेक लाइन जो भी बोलते हो, एंड ट्रेंड लाइन का तो था ही रेजिस्टेंस जोन, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी था, तो यहाँ पे 46 पॉइंट दिया। तो चलिए ऐड करते रहते हैं। पहला स्कैल्पिंग 46, जल्दी जल्दी समझते हैं। दूसरा फ्रेंड, ये देखो ये जोन ना, ये जो इनका लो वाला स्ट्रक्चर है, ब्रेक किया तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिला, तो इसके यहाँ का, ठीक है, ये जो इसका हाई वाला जोन है, यहाँ से सपोर्ट ले लिया। तो एक बार चलिए चेक करते हैं। 9:48। छोटा सा मूव दिया होगा, लेकिन चलिए चेक करने में क्या जा रहा है। देखो तो नहीं, ये रहा 9:48 पे। ये देखो स्कैल्प दिया कितने, 9 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्पिंग दिया, मतलब गया है सही था, मतलब स्कैल्पिंग हमारा प्लस में 9। एंड फिर फाइनली फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ से बाइंग में एक अच्छा खासा इसके यहाँ का सपोर्ट ले लिया, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था। ये देखो फिर ये चैनल अच्छा खासा ब्रेक हुआ, एंड ये हमारा बड़ा बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये 10:29 पे। देखो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे ये हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक हुआ, एंड ये इसका कुछ इस प्रकार का कंसोलेशन जोन था, ठीक है। तो चेक करेंगे, देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, एंड यहाँ पे मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक या ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस ले ले एंड वहाँ नीचे कंसोलेशन जोन बनाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, याद रखना। तो 9 बज के जो भी है, 10:34 पे 58 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्पिंग हुआ, एंड फिर ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन फिर ब्रेकआउट। देखो पहला रिएक्शन, दूसरा, तीसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला है यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना दिया 55, एंड ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे 24, एंड ये देखो फ्रेंड फिर ध्यान से देखना, यहाँ से मार्केट बार 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 कंसोलेशन कर रहा था, पैरेलल चैनल अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दे दिया। तो 3 स्कैल्पिंग यहाँ पे ऐड करो, 55, एंड एक में कितना था, अरे यार सारा ही भूल गया। ये जो पैरेलल चैनल ब्रेकआउट निकाला है कितना है, 72, ठीक है। एंड ये वाला ये 22 पॉइंट का यहाँ पे प्लस में 22। तो चलिए यहाँ से रिमूव होते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, इसमें 55 पॉइंट, एंड इस रेंज में देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर निकाला, सभी लोग को ट्रैप मारा, यहाँ पे एसोलेट किया। रेंज के हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्शन सही था, बढ़िया था, लेकिन नहीं दिया, क्या ही कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा फ्रेंड्स मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके, एंड देखो इसका रेजिस्टेंस तीसरा, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस 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 एंड ब्रेकआउट दे दिया।
एंड ये देखो यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस था एंड नीचे वाला देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, ये वाला एक बार चेक करते हैं। इस बॉक्स में मार्केट कंसोलिडेट करके देख सकते हो, ऊपर नहीं गया है। ठीक है, मतलब इस चैनल में एंड यहाँ से तो ब्रेकआउट दिया ही है, जिसमें कि 72 पॉइंट यहाँ पे स्कैल्पिंग दिया है। यहाँ पे एक बार चेक करेंगे 12:45 पे कितना बड़ा पॉइंट मूव दिया है, देख सकते हो फ्रेंड, ये रहा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 26 पॉइंट का यहाँ पे दिया एंड रिस्क हमारा वही 5 रुपये का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेड सही था ना। एंड ये हमारा देख सकते हो पैरेलल चैनल है, इस रेंज में रीजन समझ में आ रहा है ना, कुछ इस प्रकार का था। एंड यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकाल दिया, देख सकते हो ये ब्रेकआउट निकाल दिया, जिसमें कि 72 पॉइंट मिला एंड ये हमारा 26। तो याद रखना, देख लो यार, फिर कहोगे कि झूठ बोल रहा है, गलत बता रहा है। 27। ठीक है, रीजन समझ में आया ना। ये देखो ट्रेड सही था, ये देखो होल्डिंग भी किया था, तभी तो ये बना है जो। यहाँ पे एंट्री मारते हैं एंड 5 रुपये का इसका लो का यहाँ पे एसएल रखते हैं एंड यहाँ पे टारगेट। ये नहीं मालूम था ये कहाँ तक दिया है इसका एग्जैक्टली। ये देखो देखो इसके बीच वाला मिड जोन का जो भी है यार, इतना समझ ही में नहीं आया आज तक। तो इतना समझ में आया 26 पॉइंट का यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग दिया, 25 मान लो बाइंग का। ट्रेड करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। ये तो फ्रेंड ऐड हो गया, बस यही है, ज़्यादा ये तो हमने जोड़ लिया ये वाला, इसमें 140 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। एंड फिर फ्रेंड ध्यान से, एंड इसमें मार्केट का क्या है, कंसोलिडेशन किया है। देखो कल क्या करता है, गैप डाउन गैप अप खोलेगा अच्छा खासा एंड इस कैंडल का लो का यहाँ पर टारगेट देगा। मेरे को तो यही लग रहा है चांस 100% ये भी लो ब्रेक करेगा इसका हाई। ठीक है, एंड फिर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना इसका रीजन, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये जो कैंडल है रेड कैंडल एंड ये इसका जोन है, यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो इसका ये जो ये वाला जोन है ना, यहाँ से देखो जो भी होंगे क्या बोलते हैं उसको, स्विंग ट्रेडर मिड कैप में 1 आवर टाइम फ्रेम वाले, इसका जो नोकलाइन एरिया ब्रेकआउट हुआ है, ये जो हाई वाला जोन है, लो वाला सॉरी, यहाँ पे उनका ट्रेड चला हुआ है, यहाँ तक देख सकते हो कैप्चर किए हैं और कोई नहीं। ठीक है, 10-15 पे वही हुआ है यार, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रुका ही नहीं है, 100 देखो 110 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दे दिया है, इसमें मार्केट में कंसोलिडेट करके ऊपर निकाल दिया है, समझे। तो ये है इनका कुछ इस प्रकार का। तो आई होप, धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी निफ्टी मिड कैप का एनालाइज अच्छे से आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।